वही खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश, देश में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, खालिस्तानियों के निशाने पर पंजाब है, इनके निशाने पर दिल्ली, नागपुर और हरियाणा के कुछ हिस्से हैं। आईएसआई की मदद से दरअसल खालिस्तानी आर्मी बनाई जा रही थी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो खालिस्तानी आतंकियों ने बड़ी साजिश रचने की कोशिश की, जिसे नाकाम किया गया है। देश में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। खालिस्तानियों के निशाने पर पूरा का पूरा पंजाब का इलाका था। साथ ही हरियाणा, दिल्ली और देश के कई अहम मंदिर, राम मंदिर भी जिसमें टारगेट बताया जा रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया और जांच में सामने आया कि आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने मिलकर के कथित तौर पर खालिस्तान नेशनल आर्मी नाम का एक डिजिटल नेटवर्क खड़ा किया, जिसके निशाने पर राम मंदिर, अक्षरधाम और आरएसएस मुख्यालय समेत कई संवेदनशील इलाके थे। कैसे ऑपरेशन बाउंड डाउन के जरिए इस पूरे मॉड्यूल को बेनकाब किया गया है, ये रिपोर्ट देखिए। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को डिकोड किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशी धरती पर बैठे खालिस्तानी आतंकियों ने मिलकर एक नया संगठन खड़ा किया है, जिसका नाम है खालिस्तान नेशनल आर्मी। इनका मकसद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और नागपुर में सीरियल ब्लास्ट करना है। यही नहीं, अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर और नागपुर का आरएसएस मुख्यालय इनके निशाने पर थे। शुरुआत होती है हरियाणा के पंचकुला से, जहां मेयर और पंजाब सचिवालय को एक खौफनाक ईमेल मिलता है। ईमेल में सीधे तौर पर धमकी दी गई है कि 4 जून को पंजाब सचिवालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस ईमेल में बाकायदा भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के नाम लिखे थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह धमकी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं थी। 10 जून को पुणे नगर निगम, मुंबई के विधान भवन, नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर और 12 जून को गुजरात सीएमओ को भी ऐसे ही ईमेल भेजे गए। भेजने वाले का नाम था खालिस्तान नेशनल आर्मी। अब सवाल उठा है कि यह खालिस्तान नेशनल आर्मी क्या है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, यह जमीन पर मौजूद कोई संगठन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक्टिव एक डिजिटल टेरर ग्रुप है। आईएसआई ने गैंगस्टर शहजाद भट्टी और खालिस्तानी आतंकियों को मिलाकर ये नया सिंडिकेट बनाया। इनका नया मॉडल है फुट सोल्जर्स, जिसमें 17 से 25 साल के वो नौजवान होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। इन्हें सोशल मीडिया के जरिए बरगलाया जाता है और सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियार और हैंड ग्रेनेड भेजकर इनसे वारदातों का अंजाम दिलवाया जाता है। पंजाब के थानों पर हुए ग्रेनेड हमले इसी का नतीजा थे। जब इन फुट सोल्जर्स की संख्या करीब 1500 तक पहुंच गई तो देश की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ शामिल हुए। इस खतरे से निपटने के लिए एजेंसियों ने कड़ा कानून लगाने के बजाय एक बेहद संवेदनशील रास्ता चुना और शुरू हुआ ऑपरेशन बाउंड डाउन। ये देश का सबसे बड़ा डी रेडिकलाइजेशन अभियान था। कई राज्यों में एक साथ एक्शन लेते हुए 1000 से ज्यादा लड़कों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्हें जेल भेजने के बजाय उनके माँ बाप और परिवार को बुलाया गया। उन्हें दिखाया गया कि कैसे उनके बच्चे अनजाने में देश विरोधी ताकतों के जाल में फंस रहे थे। भले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इन धमकी भरे ईमेल्स को पूरी जांच के बाद हॉक्स यानी अफवाह करार दिया हो, लेकिन एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स और ऑपरेशन बाउंड डाउन ने यह साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ आईएसआई का कोई भी ऑपरेशन टेम्पल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।